अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। मैं मौजूद हूं आज मलकपुर में, फैसलाबाद में थाना मंसूराबाद का इलाका है और सुबह सवेरे तकरीबन नमाज फ़जर के वक्त इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया और एक फैक्ट्री है जहाँ पे मुतज़ाद हालात हैं अभी तक और इस हवाले से इंतज़ामिया की तरफ से इंटेरोगेशन टीम बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। वहाँ से जो है वो तमाम सूरत हाल क्लियर होगी कि इस फाइंडिंग कमेटी ने जो क्या रिपोर्ट पेश की है। लेकिन इनिशली जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो ये है कि एक फैक्ट्री है यहाँ पे जो केमिकल बना रही है और उस केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में जो है वो गैस सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ है और उसके नतीजे में यहाँ पे तकरीबन 18 अफराद की जो है वो मौत वाक़या हुई है। ह्यूज किस्म का जो है वो जानी नुकसान हुआ है, उसके अलावा करोड़ों रुपए का जो है वो माली नुकसान भी हुआ है, घरों की छतें गिर गई हैं और फैक्ट्री एरिया है, आप देख सकते हैं मेरे बीच इलाका में ये ज़्यादातर जो है वो इस रॉ में जो है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री है लेकिन पीछे जो है वो ज़्यादातर घर हैं और इसी तरह एक घर की छत गिरी है। तकरीबन 9 घर जो हैं इस तमाम सूरत हाल के दौरान मुतासर हुए हैं और उन 9 घरों में जो है वो ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 18 अफराद जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी मौत वाक़या हुई है और उनमें से 2 फैक्ट्रियाँ हैं जिनके मुलाजमीन जो है वो मुतासर हुए हैं। तकरीबन 6 से 7 मुलाजमीन हैं जिनकी जो है वो डेथ हुई है और बाकी जो है वो अहले इलाका हैं जिनके घर जो है वो ज़मीन बोस हुए हैं, छतें ज़मीन बोस हुई हैं। थोड़ा आगे जाके हम आपको सिचुएशन दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा जो है ये कैसे पेश आया। आप देख सकते हैं वो लोग जो हैं सामने से आ रहे हैं और उन्होंने मास्क जो है वो अपने चेहरे पे या कपड़ा बांधा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे केमिकल जो है वो अभी तक बड़ी तादाद में जो है वो अपनी स्मेल छोड़ रहा है। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फैक्ट्री से जो है वो बॉयलर जो है उसके ब्लास्ट हुआ है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो गैस सिलेंडर लीकेज हो रही थी और इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। हम तकरीबन जो है वो फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और 2 फैक्ट्रियाँ तकरीबन 4 फैक्ट्रियाँ यहाँ पे और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो आपको मैं आमने सामने दिखाता हूँ चूँकि केमिकल की स्मेल बहुत तेज़ है, आंखों और मुंह को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। इस वजह से हम जो है वो थोड़ा मास्क का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये केमिकल की फैक्ट्री है और इतनी शदीद किस्म की जो है वो स्मेल है कि फैक्ट्री का जो है वो यहाँ पे खड़े होना भी खासा मुश्किल है। हालांकि इंसिडेंट को हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे गुजर चुके हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे से खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो रहा है, आवाज़ जो है वो काँप रही है। आप ये देख सकते हैं ये केमिकल जो है वो अभी तक यहाँ पे ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है और ये फैसलाबाद के जो मारूफ जो टीवी चैनल है फैसलाबाद टीवी उसके जो हेड हैं उस्मान यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। थोड़ा सा हम इनसे डिस्कस करते हैं। उस्मान, क्या इन्फॉर्मेशन आई आपके पास? सर जी, ये जो धमाका है सुबह 5:22 पे हुआ है और आगे खासा खासा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा हम जो है वो आगे जाके इसको थोड़ा हम आप आगे पहुँचे, हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। पहले अली जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे दिखाएं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा जो है वो शिद्दत थी धमाके की। वो पीछे घर हैं और घर जो हैं वो सारे के सारे उनकी छतें जो है वो गिरी हुई हैं। तकरीबन 9 का घर जो है वो कहा जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में मुतासर हुए हैं। बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये लोडर गाड़ी है जो पिकअप आपको नज़र आ रही है और इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ये दूसरी ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी है लेकिन ये फैक्ट्री ऑनर की होगी। और इस गाड़ी के बैक साइड के ऊपर आप देखें छत के ऊपर क्या सूरत हाल बनी है। इतनी शिद्दत थी उस छत के ब्लास्ट की कि लोग जो हैं वो इसके नीचे आए हैं और मशीनरी जो है वो कितनी दूर तक और गार्डर जो है वो कितनी दूर तक आके गिरे। वो थोड़ा पीछे दिखाते हैं स्मेल कितनी ज़्यादा है और पीछे तमाम घर जो है वो मुतासर हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 4 फैक्ट्रीज थी और उनमें ये वाली फैक्ट्री है जिसमें जो ब्लास्ट हुआ है। ये फैक्ट्री जो है ये है स्मार्ट बोर्ड बनाने वाले की और केमिकल की फैक्ट्री है और इसके साथ जो दीगर 2-3 फैक्ट्रीज़ हैं उनमें से एक फैक्ट्री जो है वो एम्ब्रॉयडरी की है, दूसरी ग्लव्स की है और इस तरह जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं। ये उस्मान है, हम उस्मान से दोबारा बात करते हैं। उस्मान, बताएं कि क्या वाक़या हुआ यहाँ पे? सर जी, सुबह 5:22 पे धमाके की आवाज़ है। ये बहुत मेरा घर तो इधर तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आ गई वो आवाज़ है इसकी। तो जो इधर के लोग हैं वो कहते हैं बॉयलर फटा है, लेकिन जो ऑफिशियली स्टेटमेंट आई वो कहते हैं गैस लीकेज हुई है और पास केमिकल थे बहुत ज़्यादा।
उसको जब आग लगी है तो धमाका हुआ है। किस तरह फील हुआ है, मतलब शिद्दत कैसी थी, दीवारें जो हैं वो हिली हैं, खिड़कियां टूटी हैं, शीशे टूटे हैं? सर जी इधर से जो 3-4 किलोमीटर दूर वाले घर हैं ना उनके शीशे भी टूटे हैं, उसकी फुटेजेस भी आई हैं 2-2 की 3-3 किलोमीटर दूर। और जो आवाज़ है वो ऐसी लगी कि बहुत बड़ा धमाका हुआ है और दूर से इसका धुआं जो था वो शिद्दत जो धमाके की थी ना धुएं से भी पता चल रही थी और आवाज़ से भी पता चल रही थी। एक तो वो सुबह का टाइम था, ट्रैफिक वगैरह कम थी, उसकी वजह से भी आई। फिर लोग जैसे जैसे पहुंचना शुरू हुए उनको पता नहीं चल रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद रेस्क्यू वाले पहुंचे हैं तो उन्होंने फिर लाशें वगैरह निकालनी शुरू की हैं और तकरीबन 11 बजे जो ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है और जो अब तक तादाद है वो 20 से 25 के अंदर अंदर बताई जा रही है। वेरी कर रही है। थैंक यू वेरी मच उस्मान। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि केमिकल की शिद्दत जो है अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे खड़े होकर बाकी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उस्मान ने बताया कि हम यहाँ पे तकरीबन कोई 20 से 22 के करीब जो है वो हलाकतें जो हैं वो क्लेम की जा रही हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की तरफ से जो हलाकतें हैं उनकी तादाद तकरीबन जो है वो कहा जा रहा है कि ये तकरीबन जो है, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री से जो है वो मलबा उठाने की कोशिश की जा रही है। आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। कुछ और भी मीडिया पर्सनस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी की मशीन्स हैं और आलमोस्ट जो है वो छत जो है इसकी गिर चुकी है और इसी तरह का जो है वो सूरत हाल देख सकते हैं आप। सामने मीडिया पर्सनस हैं, कुछ फैक्ट्री के ऑनर्स हैं, वो भी इसको कंट्रोल करने की या इस चीज़ों को मलबे को अपने को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा बाहर चलते हैं, बाकी जो है वो हम बात बाहर जाके करते हैं। खैर हम बाहर दोबारा से आ गए हैं और यहाँ पे रेस्क्यू ने इतना मैसिव किस्म का ऑपरेशन किया है जिस तरह के अभी हमें उस्मान ने बताया कि तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया था। ऑपरेशन की शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने मलबा आपको दिखाया है। रेस्क्यू ने बहुत जो है वो जदीद किस्म की मशीनरी भी यूज़ की, डिवाइसेस को यूज़ किया और उसके बाद जो है वो नीचे लोगों का जो है वो तलाश किया कि वो लोग जो हैं वो यहाँ पे मलबे के नीचे हैं या नहीं है। वो सामने जो फैक्ट्री के मालिकान हैं वो अपनी फैक्ट्री की दीवार को जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी दीवार जो है वो आलमोस्ट गिरने वाली है। वो आप देख सकते हैं कि दीवार से जो है वो नीचे से दरारें बड़ी बड़ी पड़ गई हैं और ईंटें जो है वो अपनी जगह छोड़ चुके हैं। ये खासा जो है वो डेंजरस हो सकता है। पीछे ट्रांसफार्मर भी है और इस सूरत हाल में लोगों के लिए ये खासी मुश्किल किस्म की सूरत हाल हो सकती है, ख़ास तौर पे फैक्ट्री ऑनर्स के लिए। तो हम बात कर रहे थे रेस्क्यू के हवाले से। रेस्क्यू के तकरीबन जो है वो 40 के करीब एमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो इसमें यूज़ हुई हैं और 150 के करीब जो है वो रेस्क्यू के अहलकारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। इंतज़ामिया की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है वो अच्छी मौजूद है। 9 के करीब जो है वो लोगों को कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए हैं, जिनमें से कुछ जो है वो सीरियस हैं और बाकी जो है वो 3-4 उनको माइनर इंजरीज थी और उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। हादसे की जगह के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है अभी तक अमदादी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, रेस्क्यू की गाड़ियाँ, और इसके पीछे जो है ये एक्सकेवेटर खड़ा हुआ है बल्दिया का, जो फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जो है वो यूज़ किया गया था। और अब जो है यहाँ से मलबा हटाने के लिए मंगवाया गया है। यहाँ पे इंतज़ामी अफसरान जो हैं बड़ी तादाद में सुबह सवेरे मौजूद रहे। अब जो है वो छोटे अफसरान मौजूद हैं, दाम जो है वो स्पेशल ब्रांच के और उसके अलावा जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है और उसके अलावा दीगर जो महकमे हैं उनके मुलाजमिन यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी जो अमदादी कार्रवाइयाँ या उनके नुकसानात का तखमीना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, डेफिनेटली पंजाब हुकूमत की तरफ से इस हवाले से कोई ना कोई सद्देबाब या इनका जो लोगों का जो उनकी लिविंग है उनको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए जो है वो कोई ना कोई इकदाम करना पड़ेगा, वरना जो है वही लोग खास से जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इंतज़ामी की तरफ से एक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स आएंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। इब्तदाई तौर पर जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि यहाँ पे गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में बाकी घरों की छतें गिरी हैं और फैक्ट्रियाँ भी मुनहदम हो गई हैं। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।